বিদ্যাপতি যে পর্ব বা উৎসব সেটা এখানে আয়োজন করা হয়েছে এই সংস্থার দ্বারা। প্রতি বছর তারা এটা আয়োজন করে থাকেন বিদ্যাপতি মঞ্চের দ্বারা। বিদ্যাপতি স্মৃতি পর্ব সমারোহ এটা ওনারা নাম দিয়েছে। এই উপলক্ষে একটু আগে যিনি ছিলেন ববিতা যা তিনি বললেন বাংলা। सबसे पहले तो बांग्ला और मिथिला में खास क्या है, देखिए तो बहुत समानता है। हमारी लिपि भी एक ही है, कुछ मात्रा का अंतर है। बांग्ला लिपि और मिथिला लिपि जो है एक ही है। हमारा खान पान जैसे बंगाल में भी आप माछ देखिए, हमारे भी मिथिला में बिना माछ का कुछ नहीं होता जो शुभ माना जाता है। माछ पान मखान पान जो हमारे मिथिला का सबसे परम सुंदर चीज़ माना जाता है, जिसके द्वारा हम स्वागत करते हैं। और बंगाल का भी यही है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ भी, पान माछ यहाँ की भी विशेषता रही है। हमारी भाषा भी मिलती है, बांग्ला और मैथिली में बहुत कुछ मेल है भाषा में, रहन सहन बोली सब कुछ बहुत ही मतलब मेल मिलाप है हमारे। और विद्यापति जी जितने हमारे कवि हैं बंगाली के भी उतने ही कवि हैं। साहित्य का जन्म ही विद्यापति जी से हुआ है, इसीलिए बंगाल और मिथिला को समझिए तो संस्कृति में बहुत मेल। हमारी मातृभाषा से बढ़ के कुछ नहीं है, वो बहुत मीठी है। हम सभी से कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी मातृभाषा है उसको ज़रूर बोलिए, चाहे आप जैसे भी हो। अगर आप अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं, आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लिए, जितने भी बड़े पोस्ट पे चले गए, आप शिक्षित नहीं हुए। ये मेरा বাংলার সাথে মিথিলার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে, ভাষার ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে, সেটা আপনারা শুনলেন। অর্থাৎ একটা মেলবন্ধনের একটা ব্যাপার রয়েছে, সেটাকে তারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এই বিদ্যাপতি স্মৃতি পর্বের মধ্যে দিয়ে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, আমরা ফিরে আসছি পরবর্তীতে। শিলিগুড়ির বিদ্যাপতি মঞ্চ দ্বারা আয়োজিত হলো এই বিদ্যাপতি জয়ন্তী সমারোহ, যেখানে বক্তারা ভাষার চর্চা, সংস্কৃতির চর্চা, মাতৃভাষার উপর জোর দেওয়ার কথা বললেন এবং সেই সঙ্গে ফুটে উঠল বিদ্যাপতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। এই দিনের এই পর্বের সূচনা করেন সশস্ত্র সীমাবলের উত্তরবঙ্গের আইজি সুধীর কুমার। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, मिथिला कोकिल राष्ट्र कवि कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र कवि कोई एक नहीं हो सकते। जो राष्ट्र के भाव को उत्पन्न करते हैं, जो राष्ट्र के मान को ऊपर लेके जाते हैं, वो सभी राष्ट्र कवि होते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी के सामने कुछ भी कहना मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। विद्यापति उन्होंने एक विशिष्ट विधा का सृजन किया। मिथिला की भाषा को राष्ट्र के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मिथिला को जो है एक पहचान दी। मिथिला जो केवल मधुबनी और दरभंगा तक सीमित नहीं है, उसका सार और प्रसार तो इस पूरे अंचल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इससे लगता हुआ थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका भी उससे प्रभावित होता है। कि विद्यापति जे कोकिन कवि, मिथिला के कोकिन कवि जे आছেন ওনার বিষয়ে আমরা বার্তা মেন আমাদের আমার একটাই সন্দেশ আছে कि কেন কি মিথিলাতে একটা নিবিড় রিজন আছে বিহারকে আপনি জানেন, আর ওইটা আমরা বেঙ্গল পশ্চিম বেঙ্গলে করছি, এটা অনেক বড় কথা। আর আপনি যদি হিস্ট্রি পড়বেন তো দেখবেন বিদ্যাপতি জি এই যে ভাষা, বেঙ্গল ভাষার জন্য অনেক কাজ করেছেন। আর আমরা শুধু নিজে ভাষার জন্য নয়, যেরকম বাংলা ভাষা আছে বা অন্য কোনো ভাষা আছে, সবকে একরকম সম্মান দিতে হবে, ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, সবার জন্য কাজ করতে হবে। কেন কি আমরা যদি একটা ভাষা নিয়ে চলবো তখন পুরো রাজ্যে বিকাশ হবে না। কেন কি আপনি জানেন कि एवरी सेकेंड भाषाटा चेंज हो, एवरी किलोमीटर भाषा चेंज हो। ताई जो हमारे एटाई सन्देश आछे कि आमरा मिथिला भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा के साथ साथ जो बांग्ला भाषा हलो बा राजबंशी भाषा हलो सब भाषार जोन्नो आमरा विकासेर जोन्नो काज करब। और आमरा जत होबे ओदेरके प्रचार प्रसारे आमादेरके सहयोग थाकबे।